आज का मेरा जो शूट है वो मोढेरा से होते हुए और पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना है मुझे। सो ये कंप्लीट होगा कल दोपहर को पाकिस्तान बॉर्डर पे। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं शूट करी उसके पहले एक व्लॉग तो बनता है उन सब के लिए जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं। उन सब के लिए ये जो स्पेशल जगह है उसके बारे में जानना उनको ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ देखिए मोढेरा 25 किलोमीटर। सो लेट्स गो। हेलो, तो आज हम आए हैं मोढेरा सन टेम्पल। ये एक गांव है मोढेरा गुजरात का, वहाँ पे टेम्पल है और बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि यूनेस्को ने इसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। सो इसकी खूबसूरती को देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे क्या इसकी स्पेशलिटीज़ हैं और इसको कैसे बनाया है, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए हेरिटेज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें अपने बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बताना चाहिए, अपने जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं उसके बारे में बताना चाहिए। सो ये ट्रेडिशन का पार्ट है। टेंपल में विज़िट करना इट्स नॉट ओनली पिकनिक, ये सिर्फ एक पिकनिक नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप टेंपल में विज़िट करते हैं तो बहुत पीस मिलती है और स्पेशली वो टेंपल जब इतना पुराना है तो उसकी कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं। उसके स्ट्रक्चर में कुछ होता है, उसका जो पूरा बेस होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, उसकी जो नक्काशी और उसका जो काम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ये ब्यूटीफुल सी प्लेस थी तो मुझे आपको दिखानी थी, तो आइए अंदर जाकर देखते हैं कि क्या है। हाँ, मैंने थोड़ा सा अपना जो मास्क है वो नीचे इसलिए किया हुआ है बिकॉज़ आप लोग देख सकें। वैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप अपने मास्क के साथ छेड़खानी ना करें। आपको अगर सेफ़ रहना है तो आपको अपने मास्क को अपने पब्लिक प्लेस में मास्क ऊपर ही रखना चाहिए। लेकिन अब आपके साथ बात कैसे करूँगी, दिखा रही हूँ मैं आपको, और इस खूबसूरती को दिखाते हुए मैं इसके बारे में डिटेल में बात करती हूँ। पर मेरा फेस अब आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसकी खासियत क्या है, स्पेशलिटीज़ क्या है और ये क्यों बनाया है, किसने बनाया है ना। तो चलिए देख लेते हैं। ये मैं आपको पहले बाहर का लुक दिखा रही हूँ और फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। ये यहाँ पे एक स्टेप वेल है, रिजर्वायर कहते हैं जिसको, स्टेप वेल तो नहीं रिजर्वायर है। ये रिजर्वायर है और ऊपर की तरफ वो है, वो जो मंदिर है उसके जो मेन डोर्स है उसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताती हूँ। इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े गार्डन हैं, पूरा ग्रीन है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और दोनों तरफ इस तरह प्राचीन मंदिर जो हैं अपने हिंदुस्तान की संस्कृति को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। पुराने जितने भी मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उनकी आप नक्काशी देखेंगे, उनकी कारीगरी देखेंगे और उनकी बनावट देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हम कितने रिच कल्चर में रहते हैं, हिंदुस्तान का कल्चर कितना रिच है। और ये जो गुजरात में गुजरात टूरिज़्म है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको बनाया है और बहुत अच्छे से इस धरोहर को संभाला है। तो उसमें से एक धरोहर में से एक टेम्पल आज मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो सन टेम्पल सूर्य मंदिर मोढेरा गाँव में है। यहाँ पे गुजरात में गाँव को गाम कहते हैं, तो मोढेरा गाँव में ये जो सूर्य मंदिर है वो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है। अहमदाबाद से ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का रन है अहमदाबाद से, मैं आई हूँ जैसे। तो ये मोढेरा गांव और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अंदर ले चलती हूँ मैं आपको और भी इसकी विशेषताएं बताती हूँ। टेम्पल को बताया किंग भीम वन ने बनाया हुआ है। ये चालुक्य डायनेस्टी के किंग रहे हैं 11th सेंचुरी में, अर्ली 11th सेंचुरी में उन्होंने ये मंदिर बनाया। बहुत ही खूबसूरत है ये सन टेम्पल। जैसे कि इसका नाम से ही जान सकते हैं आप कि जो सूर्य भगवान है उनको डिवोट करने के लिए बनाया है। तो इसकी जो स्पेशलिटी है, कहते हैं किसी भी एंगल से अगर सन गिरता है तो इसके ऊपर सबसे पहले वो एक पॉइंट है, उस पॉइंट को दिखाने की कोशिश करूँगी मैं। वहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे पहले गिरती हैं और वो गोल्डन ग्लो होता है।
टेम्पल कॉम्प्लेक्स 3 भागों में डिवाइड है। आप देख सकते हैं, एक भाग उस साइड है, एक भाग इस साइड है, और जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया है, यहाँ से आपको दिखाती हूँ रिजर्वायर। एक भाग ये इसका रिजर्वायर है। इस तरह ये 3 भागों में विभाजित है। एक भाग को कहते हैं गुड़ा मंडप, श्राइन हॉल, और दूसरे भाग को कहते हैं सभा मंडप यानी असेंबली, और तीसरा भाग है रिजर्वायर। आप इसकी खूबसूरती को देखिए, इसकी नक्काशी देखिए कितनी ही खूबसूरत है। यहाँ देखेंगे आप बहुत सारे जो गॉड हैं, भगवान हैं, उनकी मूर्तियाँ भी बनाई हैं, नक्काशी की है। नियर से दिखाती हूँ मैं आपको। इनके जो पिलर्स हैं, पिलर्स में अलग अलग भगवान को बनाया है। ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं इसकी खूबसूरती को देखने। अंदर से मैं दिखाऊंगी आपको। मंदिर के अंदर अब जब हम जाते हैं तो ये आप इसके पिलर्स देख सकते हैं, चारों तरफ इनके पिलर्स हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। सभी पिलर्स पे नक्काशी की गई। मोढेरा के इस मंदिर को पुराणों में भी मेंशन किया गया है। जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण, इन दोनों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। ये कहते हैं कि बहुत ही पुराना और बहुत ही पुरातन मंदिर है। ये इस मंदिर को इस तरह डिज़ाइन किया है ना कि जिसकी जो सूर्य की किरण है सबसे पहले इसके टॉप पर पड़ती है और वो गोल्डन ग्लो करता है। जो शुभ मंडप है उसमें 52 पिलर्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको अंदर दिखाया, उसमें 52 पिलर्स हैं, सिग्निफाइंग उसको 52 वीक्स के बारे में उसको बताते हैं कि वो जो 52 पिलर्स हैं वो 52 वीक्स के रूप में दिखाए गए हैं। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ की अपने आप में। और यहाँ पे जो गुजरात टूरिज़्म है वो 3 डेज़ का एक फेस्टिवल होस्ट करती है। ये यहाँ पे रिजर्वायर है, पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये रिजर्वायर है जहाँ पानी रिजर्व रहता है। ये आपको नीचे थोड़ा सा स्टेप्स उतर कर नीचे जाना पड़ता है। तो कहते हैं यहाँ पे गुजरात टूरिज़्म जो है इसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए 3 डेज़ का फेस्टिवल अरेंज करती है। और वो 3 डेज़ जो है यहाँ पे डांस फेस्टिवल होता है और बहुत रौनक होती है कहते हैं। और वो जनवरी 15 के बाद होता है, उत्तरायण के बाद उस फेस्टिवल को किया जाता है। इस तरह से मैं अलग अलग जगह पर जाकर और शूटिंग करती हूँ। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट के साथ बैठी हूँ और अब सोच रही हूँ कि मैं क्या रिकॉर्डिंग करूँ। यहाँ बैठकर मैं जो सीरीज़ रिकॉर्ड करने वाली हूँ आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। ये खूबसूरत सी जगह आपको दिखाई और अब मैं जा रही हूँ अपनी रिकॉर्डिंग की तरफ। अपनी स्क्रिप्ट पे काम करूँगी, मंदिर के दर्शन करूँगी, रिकॉर्डिंग करूँगी और उसके बाद पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए निकल जाऊँगी। मेरी योगा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस व्लॉग को बनाने में मेरी बहुत मदद की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।